हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो आज की क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने कौन सा टॉपिक देखेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। वो कहाँ से आएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। आपकी जो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, पिछली क्लास में निकाली थी ये वाली, इससे जब अपने ये नॉन होमोजीनियस है, इससे अपने को होमोजीनियस की बात करनी है, तो एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा आपका। यानी मैं और दूसरे नाम से बोलूं तो शॉर्ट फॉर्म में CF आएगा अब आपका। ठीक है, अब मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है ऐसी फॉर्म्स का। तो मैंने पिछली बार ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात की थी कि भैया एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे जिसके रूट्स आएंगे आएंगे। तो इससे अपने डिसाइड करेंगे इन रूट से कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा ना वो मेरे को निकालना है। तो मैं ये डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डिवाइड कर लेता हूँ। रूट्स कैसे कैसे आ सकते हैं? रूट्स के हिसाब से। ये किसके हिसाब से होगा? रूट्स के हिसाब से अपने देखेंगे। अब रूट्स हैं, कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैं अगर d2 की बात करता हूँ, चलो ठीक है, d2 वाली इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, सेकंड की बात करता हूँ। ठीक है, सेकंड की बात कर रहा हूँ तो दो रूट्स आएंगे इसके कितने रूट्स आएंगे? 2 रूट्स आएंगे। एक को मैं मान लेता हूँ M1, एक को मैं मान लेता हूँ M2। 2 रूट्स आएंगे, M1 और M2। अब ये दोनों रूट्स है ना, अगर मैं ये अब d2 के एक मैंने जनरल आइडिया लिया है d2 का। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो d2 की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं ये दोनों रूट्स हैं, ये रियल हो सकते हैं, रियल एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं कि रूट्स आपके रियल और डिफरेंट है। ये जो भी दो रूट्स हैं वो रियल और डिफरेंट है, मतलब M1, M2 ये दोनों लिए मैंने। ठीक है, ये दो रूट्स है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे ना अपने, वो क्या होगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका होगा, वो होगा C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x। ठीक है, ये आपका दो रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि ये दोनों रूट्स आपके रियल हो और सेम हो, रियल और सेम होंगे तो अपने क्या बात करेंगे? ये दोनों रूट्स रियल और सेम है तो अपने क्या बात करेंगे कि सर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा इस केस में दोनों रूट्स रियल है, सेम है। तो जैसे M1 इक्वल्स टू M2 है आपका, मतलब दोनों रूट सेम है, तो M1 इक्वल्स टू M2 है आपका। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे तो वो लिखेंगे इस केस में C1 प्लस C2x e की पावर M1x। एक ही रूट है क्योंकि दोनों रूट सेम आपके, तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है कि सर अगर मेरे रूट्स रियल ना हो तो इमेजिनरी हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं आपके। कैसे रूट्स हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं आपके। कॉम्प्लेक्स मतलब सर, कॉम्प्लेक्स का मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में हो सकता है, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। तो इसकी बात अगर मैं करता हूँ तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या आएगा आपका? CF की अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x
इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है e की पावर अल्फा एक्स से, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है e की पावर अल्फा एक्स से, मतलब जो रियल है वो e की पावर में आ रहा है। देखो e की पावर अल्फा एक्स, बाकी आपके कैसे आ रहे हैं, बाकी आपके साइन और कोस की फॉर्म में आ रहे हैं। क्यों आए? क्योंकि आपको पता है कि इमेजिनरी होता है उसकी पोलर फॉर्म में अपने ऐसे लिखते हैं। जब ये बात आती है इमेजिनरी e की पावर आयोटा थीटा को अपने लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इमेजिनरी को अपने लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोस और साइन आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोस और साइन आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो इसके बाद में ये बात आ गई अपनी, ये मेरी बात होगी जब रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो ये बात होगी। अब ये कॉम्प्लेक्स रूट्स भी रिपीटेड हो सकते हैं ना, तो क्या होगा जब ये कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट करें, कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स रिपीट करेंगे तो क्या होगा, रिपीट करेंगे तो क्या, जैसे अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब ये हो तो इस केस में आपका, इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, इस केस में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो आप कैसे लिखोगे, वो आप कैसे, जब भी रिपीट होगा ना तो ये इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि एक रूट आ जाएगा। अभी दोनों रूट सेम है ना, दोनों रूट सेम है तो e की पावर अल्फा एक्स तो दोनों में एज इट इज आएगा। ठीक है, अब जब मैं कोस वाली टर्म लिखूंगा उसमें जैसे c1 आ रहा था ना, जैसे इसमें आ रहा था वैसे ही वहां लिख दो c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा एक्स। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। समझ में आ गई ये चार बात। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, अब तो रूट्स हैं वो दो तरह के और हो सकते हैं। इसी की टेबल को आप वहां पे बना लेना, वहां पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब ये रूट्स हैं सर, ये इमेजिनरी बात कर ली, ये रियल की भी बात कर ली। अगर क्या हो कि कॉन्जुगेट सर्ड्स आ जाए आपके, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा ऐसे आ जाए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, ये कॉन्जुगेट सर्ड्स रिपीट कर दे आपके। ये दो केस बचे हैं, बाकी सारे केस अपनों ने ले लिए। तो इस फॉर्म में जो आएगा ना, जैसे यहाँ पे कोस और साइन आ रहा था और कुछ नहीं आएगा, बस वहां पे हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा। देखो एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू जो है इसको अपने लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे e की पावर अल्फा एक्स c1 कोस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस c2 कोस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। और अगर मेरे को नॉर्मल फॉर्म में लिखना हो तो इस फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ c1 e की पावर में क्या लिखूँगा m1 अल्फा प्लस रूट बीटा, पहला रूट है ये, प्लस c2 e की पावर अल्फा माइनस रूट बीटा, ये आपका दूसरा रूट है x। तो इन दोनों में से कौन सा भी आप लिख सकते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला। इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही जब इसकी बात करूंगा, रिपीट हो गए तो वही बात है, e की पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2x, ठीक है, c1 प्लस c2x कोस हाइपरबोलिक x बीटा x प्लस c3 प्लस c4x कोस हाइपरबोलिक बीटा एक्स। ये बात होगी। अब आपके डाउट आ रहा है सर आपने दो का बता दिया, तीन आ जाते तो क्या करते, तीन आ जाते तो इसको तो प्लस c3, तीन आ जाते तो यहाँ पे क्या कर देता मैं, फॉर 3 रूट्स अगर मेरे को करना होता, ये दो एजिटी जाते प्लस c3 e की पावर m3x हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, फॉर 3 रूट्स। यहाँ पे क्या हो जाता, अगर 3 रूट होते तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये तो एज इट इज आता ही, प्लस में इसी के ब्रैकेट में क्या ऐड हो जाता, c3x²। मतलब क्या है, जब 2 रूट होंगे तो c1 प्लस c2x आएगा, 3 रूट रिपीट हो रहे हैं
तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर एज इट इज सब में होगा, एज इट इज सब में होगा, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। तो ये होगा आपका पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसके अलावा कोई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, एक दो नोट लिखाता हूँ, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मैंने बता दिया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन से 2 का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको ये सारे लिखवा दिए हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन दूंगा, पहले मैं 2 नोट लिखाऊंगा, फिर इस पे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है तो अभी ये 2 नोट आपके सामने दिख रहे होंगे, ये 2 नोट आप नोट कर लीजिए। इनका मैं क्वेश्चन के अंदर आपको समझाऊंगा कैसे। चलो थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो लिख रखा है वो मैं बता देता हूँ क्या है। जैसे अगर कोई भी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपके, और दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का वो मतलब आएगा ना, वो एक तो थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे हो जाएगा, बट पूरा आपको लीनियर अलजेब्रा में समझ में आएगा। इसलिए मैंने 2 नोट लिखाए हैं आपको कि भैया अगर y1 y2 2 सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस केस में जो एक अपने लिखते हैं y1 y2, और y1 सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन और y2 सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन, और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और ये ना ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, रोंस्कियन डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रोंस्कियन डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसी चीज का अगर दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है ना, वो मैं हमेशा लिखूंगा C1 y1 प्लस C2 y2। अगर यही चलो मैं बात करता सर 3 होते तो, अगर 3 होते तो y1 y2 y3 होते तो, y1 y2 y3 होते तो वो कैसे होता? उस केस में अपने बात कर लेते हैं, जो रोंस्कियन मैट्रिक्स लिखते हैं वो लिखते हैं अपने y1 y2 y3, y1 डैश y2 डैश y3 डैश, y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश। 2 बार डिफरेंशिएशन तक आपका चलता, मतलब जितने हैं उससे एक कम डिफरेंशिएशन तक चलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये आपका यहाँ पे आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अगर मैं बात करता, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की अगर मैं बात करता, y1 y2 y3 में 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये, लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये भी, और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करूँ वो C1 y1 प्लस C2 y2 प्लस C3 y3। समझ में आया? अब आपके लिए मेरे पास एक नॉर्मल ये क्वेश्चन है, ये जो फॉर्म है ना याद रखना, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत काम आएगी, डायरेक्ट लिखनी है अपने को। इसलिए दूसरा नोट में एक स्टैंडर्ड नोट लिखा रहा हूं आपको कि आपके पास कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी है, यही सेम इक्वेशन अगर मैं एफ ऑफ डी वाई वाली फॉर्म में लिखता तो ये एफ ऑफ डी है आपका और ये आपका y है इक्वल्स टू एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और इसी को ही 2 बार डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे। तीनों फॉर्म अगर ऐसी कहीं आपको दिख जाए तो उसका एक स्टैंडर्ड आंसर याद रखना है। यहाँ पे निकाल रहा हूँ, बार बार आपको नहीं निकालना है, बहुत बार रिपीट होगी, इसलिए मैं एक नोट लिखवा के छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, रूट्स निकालने हैं तो d2 ये आएगी, ये आपकी एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे आपके, इसके जो रूट्स आएंगे वो डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आयोटा आएगी। अब ये प्लस माइनस ए आयोटा आएगी, प्लस माइनस ए आयोटा आएगी, या फिर आयोटा ए बोल दो। तो ये हो गया ना 0 प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 है, आयोटा बीटा की वैल्यू ए है, तो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू ए है। कौन सा है ये, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो e की पावर अल्फा एक्स e की पावर 0, अल्फा की जगह क्या है 0 है, अल्फा की जगह 0 है तो e की पावर अल्फा एक्स e की पावर 0 है मतलब 1, तो वो 1 हो गया e की पावर 0x इंटू C1 cos, बीटा की जगह कितना है a है, प्लस C2 साइन, बीटा की जगह ए है। तो CF जो इसका याद रखना आपको, ये स्टैंडर्ड याद रखना है आपको, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, बार बार रिपीट होगा, इसलिए मैंने नोट के रूप में आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर ली,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे अपनों ने ये दो नोट की बात कर ली, कितने टाइप के होते हैं वो बात कर ली। अब अगली क्लास में मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए, फिर पीआई की बात करेंगे, फिर उन पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप याद रखना, ये वाला आप याद रखना स्टैंडर्ड, इसलिए मैंने नोट लगा दिया, और ये आप एक बार माइंड में रखना है, ये लीनियर अलजेब्रा में आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।